नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 14th ऑफ मई द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द यूएस चाइना ट्रेड डील विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन इस सेशन में वर्ड्स ग्रामर इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बनेंगे। चलिए यहां से देखेंगे। यूएस एज ए कंट्री यूज होगा तो इसमें द लगाते हैं। चाइना ट्रेड जो डील है विल हैव मतलब होगा। इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया भारत के लिए एक तरह से क्या होगा, असर होगा, प्रभाव होगा। इसके लिए कई वर्ड्स आते हैं। जैसे बोल सकते हैं एक तरह से हिंट होगा, एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं, कनेक्शन बोल सकते हैं। है इसके मतलब है इन्वॉल्वमेंट, कनेक्शन, एसोसिएशन भी बोलते हैं। एसोसिएशन ये सभी इसके सिनोनिम से ये वर्ड नाउन हो जाएगा। विल हैव मतलब करना पड़ेगा या होगा का सेंस हो जाएगा। अगर सेंटेंस में इजे मार के साथ टू प्लस वन है तो वाला वाली होता है। वॉज वर्ग के साथ टू प्लस वन है तो वाला था वाली थी। हैव या हैज के साथ टू प्लस वन होता है तो पढ़ता है होता है। हैड के साथ टू प्लस वन आएगा तो पढ़ा था हो जाएगा। देखिए, एप्लीकेशंस नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में टी आई वन लग जाए, एम ई एन टी लग जाए, ओ आर आ जाए, ई आर आ जाए, डबल ई आर, उसके अलावा टी वाई, सी ई, नेस, ए आर वाई, इज्म, ट्यूड हो जाए, एज, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लग जाए, एस आई एस लग जाए तो सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस वर्ड के लास्ट में ओ यूएस आ जाए, आई वी ई आ जाए, एबल, उसके अलावा फुल, लेस, ओ यूएस, ये सारी चीजें लगी हुई तो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। एल वाला भी एडजेक्टिव होता है, इसे याद रखेंगे। अब यहाँ से शुरू होने जा रही है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। द ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड चाइना, द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, सर्व्स एज अ, कैसे सर्व करेगा देखिएगा यहाँ से ध्यान से। सर्व्स एज अ ब्रीदर इन एंड अदरवाइज टेंस ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ से बात को समझेंगे। जो ट्रेड है, ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन यूएस और चाइना के बीच में। ये दोनों ही क्या है, कॉमा लगा है मतलब इन्हीं दोनों के बारे में बात हो रही है। ये बात कही जाती है नाउन एंड एपोजिशन। टू बिगेस्ट इकोनॉमीज है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ये जो अग्रीमेंट है सर्व्स ये करता है एज अ ब्रीदर इन एंड अदरवाइज टेंस में ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे समझेंगे ट्रेड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट नाउन है, ट्रेड व्यापार की बात हो रही है, आर्टिकल द लग गया। देखिए, ट्रेड भी नाउन होता है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, बिटवीन के साथ एंड आ गया, पेयर कंजंक्शन है। बिटवीन हमेशा दो के लिए लगाते हैं और अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू के लिए यूज होता है। दोनों ही प्रेपोजिशन से यूएस और चाइना के बीच में ये दोनों ही क्या, टू बिगेस्ट इकोनॉमीज है। इकोनॉमीज नाउन है जो कि प्लूरल है। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है टू, ये एडजेक्टिव हो जाएगा यानी इसको बोलेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। इन प्रेपोजिशन हो जाएगा, द आर्टिकल है। ये जो अग्रीमेंट है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। सब्जेक्ट के साथ वी फाइव आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव, इसका मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो अग्रीमेंट है वो क्या करता है, सर्व्स करता है, एक तरह से परफॉर्म करता है एज अ ब्रीदर। किस तरह से, ब्रीदर के रूप में। ब्रीदर का मतलब होता है देखिए,
अ शॉर्ट रेस्ट को बोलते हैं रास्ट, अ शॉर्ट रेस्ट को बोलते हैं, राहत को बोलते हैं। एंड अदरवाइज, अदरवाइज यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, एडजेक्टिव भी होता है। अदरवाइज का मतलब होता है इन डिफरेंट स्टेट या सिचुएशन को बोलते हैं। टेंस यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट में ये चीजें हुई, ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रेड और इन्वायरमेंट नाउन हो जाता है। इन्वायरमेंट नाउन है। द यूएस हैज अग्रीड टू, अभी सब्जेक्ट है यूएस, हैज के साथ बी थ्री आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको समझ लें इस बात को, अग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद भी लगता है जब किसी पर्सन के साथ सहमति की बात होती है, और किसी चीज यानी किसी प्रपोजल पे सहमति की बात होती है तो अग्री के साथ टू भी यूज करते हैं। हैज अग्रीड टू, ये यूएस ने अग्री किया है, इसके बारे में देखिए लाइन पे समझेंगे। टेम्पोररली, टेम्पोररली, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द मोमेंट की बात हो रही है, लोअर फॉर 90 डेज के लिए इट्स ओवरऑल टैरिफ्स, क्योंकि यूएस ने अग्री किया है टेम्पोररली लोअर करने के लिए 90 डेज के लिए अपने टैरिफ को, यूएस के लिए पोजीशन इट्स आ गया। ओवरऑल टैरिफ्स जो भी है ऑन चाइनीज गुड्स पे फ्रॉम 145% टू 30% इतना ला दिया। वाइल एक कनेक्टर है जिसको बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे। यूएस सब्जेक्ट है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे टू लगा है, ये एडवर्ब है, ये लोअर वर्ब की तरह काम करेगा। ऐसे लो का लोअर भी होता है, लोअर एक तरह से वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे बॉटम के सेंस में आता है, यानी एडजेक्टिव है 90 दिनों के लिए। इट्स, ये पोजीशन है ओवरऑल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ओवरऑल जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ओवरऑल एडजेक्टिव है, उसके अलावा आगे है जैसे टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स, चाइना से चाइनीज बना एडजेक्टिव है, गुड्स वस्तुएं हैं। फ्रॉम, फ्रॉम के साथ टू का पेयरिंग चलता है और बिटवीन के साथ एंड का। 145 से कर दिया गया 30%। वाइल ये विरोधाभास है, यहाँ से एडवर्सिटी बात होगी यानी चीजें अपोजिट में चलेंगी। वाइल चाइना विल कट, चाइना कट करेगा इट्स टैरिफ ऑन अमेरिकन इंपोर्ट्स पे फ्रॉम 125 टू 10% पे लाएगा। दोनों ने ऐसी बातें कही है। आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। और देखिए यहाँ पे बात हो रही है चाइना विल कट, ए सिंपल फ्यूचर टेंस है, चाइना एक कंट्री है उसके लिए इट्स लगा पोजीशन, टैरिफ नाउन हो जाएगा। मार्केट्स अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ईस्ट छोर से उस छोर होता है, आर पार होता है। द वर्ल्ड चीजें, मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड क्या हो गया, चीयर। मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, चीयर मतलब होता है कोई चीज इनकरेजिंग के सेंस में आता है, बढ़ा। ये पास्ट में है तो इनकरेज हो जाएगा, वी टू फॉर्म में है। ये अनाउंसमेंट, जंपिंग बिटवीन 2% कितना परसेंट के बीच में, 2 to 3.8%। फॉलोइंग द न्यूज, न्यूज के बाद ये बात हुई, फॉलोइंग द न्यूज मतलब इसके बाद मार्केट अक्रॉस वर्ल्ड चीयर हुआ, इनकरेज हुआ। द अनाउंसमेंट को जंपिंग कितने के बीच में आ गए, इतना के बीच में, यानी 2% टू एंड 3.8%। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे। स्टोरी को बस समझ लेनी होती है, ग्रामर को अटैच करना होता है। यहाँ पे एक वर्ड है थॉ, इसका मतलब है इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टेंशन और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब तनाव में कमी को बोलते हैं। थॉ मतलब होता है तनाव में कमी को। थॉ कम्स ऑन द बैक ऑफ टेंशंस, टेंशंस के बैक में आया। एंड टैरिफ्स बीइंग, देखिए बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ पे एक वर्ब मिला रैसेट अप, रैसेट अप मतलब होता है इंक्रीज करना। ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा इंक्रीज करना, इसको लिख लेंगे। बाय बोथ साइड्स, स्टार्टिंग विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फरवरी फर्स्ट अनाउंसमेंट, इनकी जो अनाउंसमेंट थी इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब का ऑफ, किस बारे में अनाउंसमेंट थी इसको समझेंगे। अनाउंसमेंट के बारे में बात हो रही है, कैसे अनाउंसमेंट की बात है देखेंगे। वेरिंग टैरिफ, टैरिफ नाउन है, वेरिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है आर्टिकल है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, बीच वाला ये नाउन है। वेरिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट के सेंस में आएगा। ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, चाइना के इम्पोर्ट्स पे
मैक्सिमम कनाडा के बारे में बात करेंगे, स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आगे देखेंगे, देखिए जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें अटैच करने की कोशिश जरूर करेंगे, इससे चीजें सीखने को बहुत मिलती हैं। देखिए नोटेबली मतलब होता है, जैसे इन पर्टिकुलर ये एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ही एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड सब्जेक्ट है, ही एक्सक्लूड मतलब छोड़कर होता है। सब्जेक्ट है ही, उसके बाद वी टू फॉर्म आ गई है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा ही एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब डिनाई करना, कीप आउट करना, बाहर करना चाइना फ्रॉम 90 डे। 90 के बाद हाइफन आ गया तो डेज न लिखकर डे लगा है। पॉज ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स। रेसिप्रोकल का मतलब है पारस्परिक। अनाउंसमेंट इन अर्ली अप्रैल में हुआ था। वन वे टू लुक एट, लुक एट मतलब ध्यान से देखना होता है। लुक एट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ध्यान से देखना, लिख लेंगे आप लोग। लुक फॉर मतलब सर्च करना होता है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी जांच पड़ताल करना, इसे भी फ्रेजल वर्ब से लिख लेंगे। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है उत्सुकता से इंतजार करना। वन वे एक तरीका है, लुक एट दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये नाउन है, डेवलपमेंट लेटेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज एक वे है जो क्या है, इज दैट इट शोज मिस्टर ट्रम्प इज बैकिंग डाउन फ्रॉम इट्स टैरिफ। अगर टैरिफ से बैक डाउन हो रहा है मतलब वापस मुंह करना, एक फ्रेजल वर्ब है। बैक डाउन मतलब होता है पोजीशन से पीछे हटना। और बैकआउट का मतलब होता है वापस होना, वादे से करना। वॉर फुटिंग एक्नॉलेजिंग मतलब मानना होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइना टू द यूएस इकोनॉमी, इसको दोनों को समझते हुए, इंडीड मतलब सचमुच होता है। द ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है। मेंशनिंग मेंशन करते हुए, वैसे टी आयन वाला वर्ड होता है नाउन, बट वर्ब भी होता है। मेंशन वाला वर्ड वर्ब भी होता है, बट यहाँ पे बाई के साथ जेरेंड आ गया है। द इम्पोर्टेंस ये जो है ऑफ देयर बायलेटरल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस किसकी है, इकोनॉमी की, बायलेटरल इकोनॉमी। द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर बायलेटरल इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशनशिप, जो जो इम्पोर्टेंस है उनकी द्विपक्षीय इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप की बात हो रही है। हावेवर मतलब मगर या हालांकि होता है। अनदर व्यू, व्यू नाउन है, अनदर एडजेक्टिव हो जाएगा। इज दैट, दूसरी जो व्यू है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। हिज हेवी हैंडेड अप्रोच हैज सक्सीडेड, ये चीजें सक्सीड हुई है। सक्सीड के साथ इन प्रपोजिशन अटैच करते हैं जो फिक्स्ड है। जैसे रिजल्ट के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन इन होता है, सक्सीड इन है। इंटरेस्टेड इन होता है। कन्विंसिंग चाइना टू कम टू नेगोशिएशन टेबल, ये जो देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। अनदर व्यू इज दैट, दूसरी जो व्यू है, दिस हेवी हैंडेड अप्रोच मतलब पहुंच है, हैज सक्सीडेड है, सक्सेस हुए चाइना को कन्विंस करने में टू कम द नेगोशिएशन मतलब टेबल पे बातचीत करने के लिए। टैरिफ्स ऑफ 145% वर्ड अनसस्टेनेबल था, लेकिन एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है तो वर्ब वी टू फॉर्म हो जाएगा। जब भी कोई इज एम आर वाज वर्ब नाउन के साथ जुड़ेगा एडजेक्टिव के साथ तो मेन वर्ब होगा इज एम आर में। इज होता है V5, एम आर V1 में होगा, वाज वर्ब V2 में होगा, बीन V3 में, बीइंग V4 में। जिस वर्ड के लास्ट में एल एबल लग जाए एडजेक्टिव कहलाएगा। बट सर्व किया देयर पर्पस, अपने पर्पस को सर्व किया, मतलब टैरिफ्स ऑफ 145 वर्ड सस्टेनेबल था ये, बट सर्व किया देयर पर्पस को। यहाँ पे अनसस्टेनेबल है, अनसस्टेनेबल मतलब चीजें नेगेटिव में चली गई। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है, अनसस्टेनेबल मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसी चीज है जो एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से अनसपोर्टेबल है वो, और सर्व किया देयर पर्पस, अपने पर्पस में। द फैक्ट, देखिए यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब पीछे जो आया था, फ्रेजल वर्ब्स उसको याद रखेंगे। जैसे रेस्ट अप मतलब होता है इंक्रीज करना, बैकिंग डाउन मतलब होता है विथड्रॉ करना, पीछे हटना। दो फ्रेजल वर्ब्स आए हैं, बैक डाउन और पीछे हटना। एक दूसरा होता है रेस्ट अप, जिसका मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाने वाला था, पीछे हमने देखा होगा। द फैक्ट ऑल्सो इज दैट मिस्टर ट्रम्प्स मेन ग्रीवेंस, इनकी जो मेन ग्रीवेंस थी,
क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, ग्रीवेंस मतलब शिकायत को बोलते हैं, ऑफ, जैसे शिकायत की बात है वो, और शिकायत ग्रीवेंस ऑफ बेलुइंग ट्रेड डेफिसिट, मतलब घाटा होता है विद चाइना के साथ। मतलब द फैक्ट है कि ट्रम्प का जो मेन ग्रीवेंस शिकायत है कि बेलूनिंग की बात है, मतलब तेजी से बढ़ना होता है ट्रेड, जो बढ़ता हुआ ट्रेड है, ट्रेड नाउन हो जाएगा, बैलूनिंग मतलब बढ़ता हुआ एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आईएनजी लगा हो तो एडजेक्टिव कहलाएगा। जो डेफिसिट विद चाइना के साथ जो होता है घाटा, रिमेन्स अनएड्रेस्ड, इसको अनएड्रेस्ड रखा गया, मतलब चीजों को संबोधित नहीं किया गया। दोस टू साइड्स हैव अग्रीड टू कंटिन्यू, अग्रीड किया कंटिन्यू करने के लिए टॉक्स, बातचीत के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अग्री के साथ टू लगता है, अग्री के साथ विद भी लगता है, किसी पर्सन के साथ अग्री करेंगे तो विद आ जाएगा। विच विल बी की, विल बी के साथ बी मेन वर्ब है, की है, इन डिटरमाइनिंग वेदर दिस सीमली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है, कैन बी वर्क कर सकता है अराउंड रिजल्ट इन टेंशन विन, इसका रिजल्ट हो सकता है फिर से टेंशन में चला जाए। मतलब बात ये कही जा रही है कि जो दोनों साइड अग्री किए हैं बात करना, विच विल की, वैसे मेन होगा डिटरमाइन करने में, वेदर दिस सीमली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम जो है कैन बी वर्कड, मॉडल के साथ भी आ गया तो वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, अराउंड और रिजल्ट इन टेंशन, कि काम करेगा कि टेंशन देगा। फॉर इंडिया दिस ब्रिंग्स बोथ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता लाती है दोनों चीजें, अनसर्टेनिटीज दोनों चीजें निश्चितता और अनिश्चितता भी लाती है। इफ फर्दर आगे की बात के लिए फर्दर होता है, फर्दर हमेशा डिस्टेंस में अटैच करते हैं। फर्दर टॉक्स बिटवीन यूएस एंड चाइना आर सक्सेसफुल, जो आगे की बातचीत ये है सफल सफल हैं। इन्वेस्टर हु हैव मूव्ड, वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल आ गया तो हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हु हैव मूव टू अनदर कंट्रीज, ये जो अनदर कंट्री में मूव किए हैं, ये जो इन्वेस्टर विल लाइकली स्टार्ट वीविंग, स्टार्ट के साथ देखिए जेरन आ गया, लाइक लव स्टार्ट बिगिन, ये सभी वर्ब अपने बाद जेरन लेता है। इस प्रकार से ग्रामर को जोड़कर पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इन्वेस्टर हु हैव मूव, जो बढ़े हैं अदर कंट्रीज में, ये जो इन्वेस्टर्स विल हैव लाइकली स्टार्ट वीविंग चाइना फेवरेबली अगेन, इसको फेवर में करने के लिए एडवांटेजेस जो इसका फायदा है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर स्किल एंड कॉस्ट आर स्टिल सिग्निफिकेंट, है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टिल मतलब अभी भी है, आर यहाँ पे बी वन है, मेन वर्ब सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। चाइना प्लस वन मॉडल विच इंडिया इन एनी केस हैज नॉट बीन एबल टू, ये नहीं रही है, हैज बीन के साथ बीन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेवरेज एडिक्वेटली, ये चीजें नहीं रही है, क्या चीज के बारे में हो रही है, नहीं रही है, एडिक्वेटली लेवरेज, लिवरेज मतलब इन्फ्लुएंस करना होता है, लिवरेज करना इन्फ्लुएंस करना, एडिक्वेटली नहीं रही है पर्याप्त रूप से, माइट स्टार्ट में भी हो सकता है लूज इट्स शीन, शीन मतलब अट्रैक्टिव इंप्रेसिव क्वालिटी को बोलते हैं, मतलब चमक, शाइन बोल सकते हैं, नाउन है अट्रैक्टिव और शाइन बोल सकते हैं। द अदर अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है, इज अराउंड इंडियाज ओन ट्रेड टॉक्स विद चाइना यूएस, इनकी अपनी बातचीत है यूएस के साथ। टॉक एज ए नाउन की तरह वर्क करे टू लगता है, वरना टॉक वर्ब की तरह, टॉक नाउन की तरह आएगा तो विद आएगा, टॉक, लिसन, स्पीक, ये सब वर्ड के साथ से, सजेस्ट, इसके साथ टू लगाते हैं जब आगे ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऐसे ही समझते चलेंगे, चीजें बहुत है सीखने को, इनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। इट हैज नाउ इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर्स, इट हैज नाउ इन्फॉर्म, इसने इन्फॉर्म किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर्स, मेजर्स नाउन है, रेसिप्रोकल एडजेक्टिव है। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक होता है, टू यूएस इंक्रीज, जो ड्यूटीज है, कर है ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे। तो बात कही जा रही है कि इट हैज नाउ इन्फॉर्म, ऐसा इन्फॉर्म किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इसमें कितने मेंबर्स और कब शुरू किया गया था। पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर्स है तो यूएस इंक्रीज ड्यूटीज किया है स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे, इवन दो यहाँ तक कि टॉक्स ऑन यूएस
इंडिया ट्रेड डील है, जो डील है आर, जो टॉक से बातचीत है वो जो आर अनगोइंग है, चीजें जारी है, बातचीत के लिए वर्ड वर्ब यहाँ है आर गोइंग। दिस लेटेस्ट स्टेटमेंट शो करता है, स्टेटमेंट सब्जेक्ट है V5 आ गया, दैट टेंशंस रिमेन हाई, टेंशन बना हुआ हाई, सर्टेनिटीज आर टू फुल, दो फुल में सर्टेनिटीज है, होगा या नहीं होगा दोनों कंडीशन में है। द फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके पहले द लगता है, इज दैट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स वास्ट एंड राइजिंग, ये चीजें वास्ट तो है ही, ह्यूज है, लेकिन बढ़ता हुआ है। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आगे की लाइंस को देखेंगे। आगे की लाइन है, द यूएस चाइना अग्रीमेंट विल नॉट रिड्यूस दिस, इसको नहीं कम करेगा। मेक इन इंडिया इज करेंटली, आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण करने की जो बात है उसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, समझेंगे इस चीज को, इज करेंटली इनएक्सट्रिकेबली है, यानी एडवर्ब इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट, मतलब अलग करना मुश्किल है। मतलब इनएक्सट्रिकेबली एडवर्ब हो जाएगा, लिंक्ड के साथ टू लगता है, लिंक टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना के लिए है। मेक इन इंडिया इनएक्सट्रिकेबली है मतलब काफी, इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट, एक ऐसा वे है जिसमें निकलना मुश्किल है। इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, इम्पोर्ट मतलब आयात होता है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जो भेजते हैं। द सेकेंड सर्टेनिटी कैरीज ओवर फ्रॉम द फर्स्ट से ही आता है। द सेंटर मस्ट लीन हेवली ऑन स्टेट्स टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स को, इनको जरूर लीन होना चाहिए। लीन मतलब मगन होता है कोई चीज में लीन हो जाना। लीन मतलब रिलाई ऑन होता है, भरो मतलब किसी चीज पे निर्भर होना, लीन मतलब निर्भर होना होता है, और रिलाई के साथ ऑन लगाते हैं निर्भर होना। लीन हेवली स्टेट्स को होगा अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स दैट कैन अलाउ स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग टू बिकम कॉस्ट इफेक्टिव हियर, जो चीजें अलाउ करेगा स्केलेबल, मतलब स्केलेबल, स्केलेबल मतलब होता है एबल टू स्केल्ड, तो आगे बढ़ाने का सेंस में आएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब होता है कोई चीज को मापनीय के सेंस में आता है। आई होप आपने सारी बातें यहाँ तक समझ ली होगी। स्टोरी को समझ लेनी है, देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे। विदाउट दिस, इसके बिना, दिस इंडिया विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन, भारत बना रहेगा डिपेंडेंट चाइनीज इंपोर्ट्स पे, रिगार्डलेस, ये सब कनेक्टर में आता है। रिगार्डलेस का मतलब हो जाएगा, देखिए रिगार्डलेस का मतलब है एनी वे, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, इसका मतलब होता है निम्न पर ध्यान दिए बगैर, एनी वे ऑफ इट्स डीलिंग, डील के साथ विद लगता है टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए डील, डील विद मतलब होता है हैंडल करना, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना है, दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी, ऐसी अब पढ़ेंगे। स्टोरी पढ़ने की आदत डालने से पैसेज अच्छा होता है। तो भारत चाइना और उसके बाद यूएस के रिलेशंस के बारे में बताई गई बातें हैं। मतलब इस आर्टिकल में अमेरिका और चीन के बीच अस्थायी व्यापार समझौतों पर जो बातें कही गई है, यह आर्टिकल उसी पे केंद्रित है, जो वैश्विक व्यापार तनाव के बीच छोटी छोटी अवधि की राहत प्रदान करता है। दोनों देशों ने 90 दिनों के लिए एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ को कम करने पर सहमति जताई, इसी के बारे में पूरी चीजें हैं। तो आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डील विद मतलब होता है हैंडल करना, डील इन मतलब व्यापार करना। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.